वेलकम टू दक्ष एकेडमी लाडवा यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसी में आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए लेकर आया हूँ एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिएगा और प्रॉमिस करता हूँ एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों हमने पहली क्लास में आपसे पूछा था कि इसका आंसर आपने देना है। काफ़ी बच्चों ने इसका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन फिर भी शॉर्टकट मेथड से वो नहीं कर पाए। तो आप देखिए बच्चों, अगर आप इसको सोच रहे हैं कि इसको एलसीएम मेथड से करेंगे तो बहुत ही लंबा क्वेश्चन हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा और पॉसिबल भी नहीं रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन करनी। जब कभी कोई भी बच्चों इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, उसमें कोई ना कोई कंसेप्ट ऐसा यूज हो रहा होगा जिससे उस क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में हम कर पाएँ। अब देखिए बच्चों, इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए विद इन सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। पहले बच्चों हम इसकी बात करते हैं 1/20 की, क्योंकि ये पैटर्न हम इसमें सारे में अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिएगा 1/20 को ध्यान से देख लो बच्चों ज़रा। इसको हम इस क्वेश्चन को, जो ये 1/20 है इस क्वेश्चन में, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी चीज़ को बच्चों अगर हम इस वे में लिखें तो आप देखिएगा यहाँ से भी यही बात है। कैसे होगी देखिएगा। ये तो ठीक है, 5 गुना में 4 आपके पास 20 आ जाएगा। लेकिन ये क्या किया हमने देखिएगा ज़रा, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 5 × 4। यहाँ से 5 और यहाँ से 4, तो 5 में से 4 गया तो कितना आया बच्चों 1 आया। यानी कि इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा ये क्या पैटर्न सारे फॉलो करते हैं। आगे 1/9 को छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा बच्चों ये 4 × 5 है। ध्यान से समझ लो ज़रा, बस फिर आप डायरेक्ट कर पाओगे इसको। ये 5 × 6 है और ये 6 × 7। देखिएगा ये सभी फॉलो कर रहे हैं इस पैटर्न को। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लो ज़रा इसको। तो जैसे हमने इसको 4 × 5 को इस वे में लिखा था, तो हम सभी को इसी वे में लिखते चले जाएंगे। और यहाँ से क्या होगा देखिएगा बच्चों, 1/9 ऐसे रह जाएगा। यहाँ से 1/4 - 1/5 और इसी पैटर्न को हम आगे भी इसी वे में लिखते चले जाएंगे। ध्यान से देख लो ज़रा, सभी में पैटर्न ही फॉलो हो गया ऐसे। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा वो देखो। सबसे पहले तो बेनिफिट क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये बच्चों 1/5 है और ये 1/5 है। ये माइनस में, ये प्लस में, तो ये कैंसिल होगी ये टर्म। इसी तरीके से ये टर्म भी कैंसिल होती चली जाएंगी। तो आप देख रहे होंगे ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई। हमारे पास बची तो सिर्फ ये टर्म्स और एक लास्ट टर्म। तो ये माइनस के 1/9 है और ये प्लस के 1/9 है। इन दोनों को भी कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बचा बच्चों आपके पास, सिर्फ 1/4। देखिएगा कितना इजी ये क्वेश्चन अब आपके लिए हो गया। तो इसका आंसर कितना है 1/4। एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं, एक बार प्रैक्टिस आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कीजिएगा और डायरेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिएगा इसमें बच्चों दूसरी टाइप आई हमारे पास। क्या यही रूल इसमें भी फॉलो होता है, देखते हैं पहले। तो अगर हम इसको यहाँ पे ब्रेक करते हैं बच्चों, देखिएगा 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11 और 11 × 13। ठीक है, इसमें और इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है। यहाँ देखिए बच्चों, गैप जो था यहाँ पे 1 था और यहाँ पे जो गैप है यहाँ पे 2 है। ठीक है, हालांकि इन क्वेश्चनों के ऊपर हमने एक क्लास और अलग से बनाई हुई है, जैसा आप देख रहे हैं। तो आप उस क्लास को वहाँ से देखकर इस तरह इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप वो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, इसमें गैप आया है। गैप कितने का हो गया बच्चों, 2 का हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से हम ये इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्लियर है। आप क्या समझेंगे, यहाँ से देखिएगा, इसको काउंट कर लो। सबसे पहले कितने हुए बच्चों, 5 हैं। कितने हैं ये 5, तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जब इस तरह का गैप कोई भी हो, चाहे 2 का हो, 3 का हो, कुछ भी हो, आपने क्या करना, ध्यान से समझ लो ज़रा। सिर्फ फर्स्ट लेना है और लास्ट लेना है। ध्यान से समझो ज़रा इसको। हमने इनको काउंट कर लिया, कितने थे, ये 5 लिख दिया यहाँ पे। और फर्स्ट और लास्ट ऐसे मल्टीप्लिकेशन में लिख देना आपने। तो ये 5/39 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। जब कभी भी गैप हो, यहाँ पे 1 हो, तो आपने इस वे से इसको कर लेना है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। हमेशा की तरह बच्चों ये 2 क्वेश्चन हम आपके लिए और दे रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है वो निकाल के अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो ये वीडियो है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा और इस क्लास से आप आइडियाज़ लेकर इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। सोहन ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसको 27 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। अब देखिएगा बच्चों, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो लॉस है बच्चों वो कितना है 5% और जो प्रॉफिट है वो कितना है 7%।
ठीक है। आप क्या करेंगे, जब कभी ऐसे क्वेश्चनों में लॉस और प्रॉफिट हो तो दोनों को प्लस कर दीजिएगा। ये कितना हो गया बच्चों, 12%। ठीक है। अब 12% जो है कितना फ़र्क दिखाया गया आपको, 27 रुपये अधिक। कि अगर वो 5% हानि की बजाय 7% लाभ पर बेचता तो उसको 27 रुपये अधिक मिलते। यानी कि जो 12% है बच्चों, ये किसके इक्वल आया हमारे पास, 27 के। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकालिएगा, और 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम बाय में कर देंगे। और टोटल बच्चों हमेशा 100% होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 100 से हम इसको यहाँ पे और मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आपने क्या करना बच्चों, इसको कैंसिल करना है। ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आया बच्चों, देखिएगा 225 रुपीज़। ये जो है बच्चों उस घड़ी का मूल्य होता। ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों क्या है, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्ट वे में और भी कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर लॉस और प्रॉफिट हो तो हमने क्या करना बच्चों, प्लस। लेकिन ध्यान ये रहे कि अगर दोनों जगह प्रॉफिट हो या दोनों जगह लॉस हो तो हमेशा आपने इनको माइनस करना है, इतना का ध्यान रखिएगा। इसको अगर एक फॉर्मूले से हम बात करें तो शॉर्टकट में भी आप इसको कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जो भी आपको कम या ज़्यादा दिया गया है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। और नीचे क्या करेंगे बच्चों, देखिएगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो आप प्लस कर दोगे, और अगर प्रॉफिट है दोनों जगह पे तो आपने माइनस करना है, यानी कि डिफरेंस लेना है। और अगर दोनों जगह पे लॉस है तब भी आपने नीचे डिफरेंस लेना है। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 100 आ जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो 27। अब 5 और 7 जो है उनको प्लस करो तो कितना है बच्चों, 12 आया। और यहाँ पे क्या है, 100। तो बिल्कुल यही क्वेश्चन हो गया, देखिएगा। तो ये आप थोड़ा सा डायरेक्ट में भी जा सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें आप। ओके, नहीं तो इस वजह से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। इसमें यहाँ पे आपको ये 10% हानि दी गई है, बिना फॉर्मूला यूज किए करेंगे बच्चों हम इसको। अगर हम किसी चीज़ को 10% हानि पर बेचते हैं तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो 90% में बेची हमने। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान से समझो ज़रा। अगर 10% हानि है, यानी कि 100 रुपये की कोई चीज़ है, 10 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो कितने में बेच रहे हैं हम उसको, 90 रुपये में बेच रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा 90% में हमने उसको बेचा, अगर 10% लॉस है, लेकिन एक्चुअल में वो कितने में बेची बच्चों, हमने 72 में बेची है। तो यहाँ से हम 1% निकाल लेते हैं, और 1% कैसे निकालेंगे, 72/90। ठीक है, इतनी बात। अब देखिएगा यहाँ पे 5% जो है आगे वो लाभ में बेचना चाहते हैं, समझ रहे हो इस बात को, 5% लाभ में। तो 5% लाभ का मतलब क्या है कि 100 की चीज़ वो कितने में बेचेंगे, 105 में। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा भी वो कितने में बेची जानी चाहिए। तो जब बच्चों हम इसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिल 18 के टेबल पे चला गया, यहाँ से 21, तो कितने रुपीज़ आए बच्चों, ये देखिएगा 84, यानी कि 84 रुपीज़ में उसको बेचने पर 5% लाभ होगा। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें ना बच्चों हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को आप इस वे से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल मतों में से 30% प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से हार गया, कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें फिगर्स बदल जाती हैं। अब देखिएगा जो हारा है हम उसको एल से डिनोट कर लेते हैं कि जो लूजर है। अब टोटल बच्चों हमेशा होता है 100%, क्या होता है 100%। तो अगर हारने वाले कैंडिडेट को 30% वोट मिले हैं तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको कितने प्रतिशत वोट मिले, 70% वोट मिले। अब देखिएगा जो हार और जीत का फ़र्क है वो दोनों का अंतर ही तो है इनका, यानी कि जो ये 40% वोट कम मिले हैं वो किसके बराबर दे रखे हैं, 210 के बराबर दिए हुए हैं। तो यहाँ से बच्चों 1% हम निकालेंगे, तो 1% के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। और टोटल कितना होता है बच्चों, देखिएगा 100% होता तो हम इसको 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है इतनी बात। तो जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर देखिएगा क्या बनता है बच्चों हमारे पास, 525, यानी कि टोटल वोट्स आए हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसमें 20% की कमी हुई, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। इस क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों ध्यान से ज़रा, यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ।
अगर सेम चीज़ बढ़े और सेम चीज़ घटे तो इसका मतलब जो है वो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, और ये हमेशा कमी होगी। ये बच्चों बहुत बार क्वेश्चन इस तरह का आता है, ध्यान से समझ लो जरा। इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा टाइप में। सेम चीज़ बढ़े सेम चीज़ घटे तो हमेशा क्या होगा, पूरे सौदे पर ये कमी होगी, x² बाय में 100, यानी कि ये आपका आंसर होगा इस तरह से। अभी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। क्या कहा गया था बच्चों, देखिएगा 20% तो इंक्रीज किया और 20% ही डिक्रीज कर दिया, यानी कि 20% उसकी जो आय है वो बढ़ाई और फिर 20% ही कम कर दी। अगर आप सोच रहे हैं 20 बढ़ी 20 कम हुई और कोई फ़र्क नहीं होगा, ऑप्शन तकरीबन ये फर्स्ट मिल जाता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बच्चों वो आंसर बहुत ही गलत है। ध्यान से समझ लें ज़रा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कोई भी होगा उसका आंसर हमें इस तरह से निकालना है, ठीक है। ध्यान से समझो ज़रा। ये 20 × 20 का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा 400, यानी कि हमें इसका स्क्वायर करना है, और बाय में कितना है 100, तो यहाँ से हमेशा 4% की कमी आएगी। क्लियर है। अब मैंने आपको कहा था कि 2-3 क्वेश्चन में इसमें और कराता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पे बच्चों दे दे वो 15% का इंक्रीमेंट और 15% का ही डिक्रीज। एक में 15% बढ़ा दिया और 15% ही कम कर दिया, तो फिर हम इसको कैसे करेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, देखिएगा 225 और बटे में 100, तो इसका मतलब क्या आएगा 2.25। अब ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये कमी आएगी, और सेम आंसर में एग्जामिनर आपको क्या दे सकता है, वृद्धि दे सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपने निकालना है 19% की कमी और 19% की वृद्धि। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। ए बी से 3 गुना उत्तम कारीगर है, वह किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, बी कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए बच्चों, इसमें हमने ए और बी लिया इस तरह से। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, क्षमता दे रखी है। क्षमता का मतलब क्या होता है बच्चों, एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि जो ए है वो बी से 3 गुना ज़्यादा सक्षम है किसी काम को करने में। इसको मैं भी समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखें कि अगर हम बी को 1 माने तो ए क्या है वो बच्चों 3 हो जाएगा। इसको किस तरीके से करते हैं देखिएगा ज़रा, एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा। सपोज करो कि हमें 3 ईंटें उठा के कहीं पे रखवानी है ए और बी से। ए जो है वो एक बार में 3 ईंट उठा सकता है और बी जो है वो एक बार में 1 ईंट उठा सकता है। इसका मतलब क्षमता की जो बात हम कर रहे हैं वो समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ए जो है वो 3 ईंटें एक बार में उठा के ले जा सकता है, तो अगर मैं दिनों की बात करूँ तो उसको कितना टाइम लगेगा, एक बार में ले जाएगा वो। और बी जो है वो उसको 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, या अगर दिनों में कन्वर्ट करें इसको तो उसको 3 दिन लगेंगे, ठीक है। एक दिन में 1 ईंट लेके जा रहा है तो 3 दिन लग जाएंगे। ध्यान से समझ लो। अब इसके लिए इजी क्या रहेगा, हमेशा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, क्षमता लिख दिया आपने बच्चों, तो इनको आपने इस तरह से लिख देना है, इस वैल्यू को यहाँ पे और इस वैल्यू को यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, दिन। यानी कि किसी काम को करने में ए को अगर 1 दिन लगता है तो बी को 3 दिन लगेंगे, क्योंकि इसकी क्षमता जो है इससे 3 कम है, ठीक है। या यूँ कह लो कि जो ए की क्षमता है वो बी से 3 गुना ज़्यादा है। अब जो देखिएगा आपको अंतर दिया गया है वो 2 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना है बच्चों, देखिएगा 10 है। तो यहाँ से 2 किसके इक्वल जाएगा, 10 के। तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम यूनिट डिजिट में, तो कितना है बच्चों, देखिएगा 5। इसका मतलब क्या है, जो ए है वो काम को कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा, और जो बी है वो काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा, ठीक है। और देखिए 15 में से 5 निकालिए तो 10 दिन का अंतर आपका आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। एक व्यक्ति के पास 100 किलोग्राम चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर तथा बाकी 17% लाभ पर बेच दिया। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ, तो 7% लाभ पर उसने कितनी चीनी को बेचा था। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बार रिपीट होता है। इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखिएगा, पहला भाग जो है वो 7% पे है और दूसरा भाग जो है वो 17% लाभ पर बेचा गया है, और कुल पर लाभ जो है बच्चों वो 10% हो रहा है। तो जब कभी कोई क्वेश्चन आए कि एक भाग इस प्रतिशत पे, दूसरा भाग इस प्रतिशत पे, और सारे सौदे पर भी लाभ या हानि कुछ भी दे रखा हो, तो उसको आप देखिएगा, लाभ होगा तो प्लस में चला जाएगा हमारा, क्योंकि पूरे सौदे पर लाभ हो रहा है। उसके बाद बच्चों आपने इस बेसिस को करना है। 17 में से 10 गए, कितने होते हैं बच्चों, 7, घटा दीजिएगा, और लेनी बच्चों वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। इतनी बात। अब यहाँ से देखिएगा 7 अनुपात में 3 है, तो इसका मतलब अनुपाती योग कितना हुआ, 10 हुआ।
10 किसके बराबर दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 100 किलोग्राम के बराबर दे रखा है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, 10। अब आपसे क्या पूछा गया, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो आपसे पूछा गया कि 7% पर कितना भाग हमने चीनी का बेचा था। तो इसका मतलब क्या है, देखिए 70 आ जाएगा, 7 से गुणा कर दीजिएगा, और 3 पे कितना है बच्चों, 30 आ जाएगा। क्लियर है, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। इसको बच्चों हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, भी 7% पर निकालना है तो कुल इंटू में जो अनुपात में हिस्सा वो आ जाएगा, और नीचे क्या लिखते हैं हम, अनुपाती योग। कुल इंटू में अनुपात में हिस्सा और बटे में अनुपाती योग, तब भी हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हमें 2:3, उनका लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम 72 है। तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दे रखा है हमें, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया गया है, और जो एलसीएम है यानी कि लघुत्तम समापवर्त है वो हमें दे रखा है 72। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से भी मान सकते हैं कि पहली संख्या हमने 2x ली और दूसरी संख्या हमने 3x ली। तो जो ये x है, ठीक है ना, इतनी बात, ये x है, ये होगा आपका HCF, ठीक। और हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है बच्चों, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्या आएगा बच्चों, देखिएगा 2x इंटू में 3x, और यहाँ से x इंटू में 72। तो x के साथ x की वैल्यू कैंसिल होगी, और यहाँ से जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, आपके पास 12। और ये किसके इक्वल है बच्चों, HCF के इक्वल है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF उनका 11 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि जो LCM है वो 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, एक संख्या में दे रखी है P, हम इसको ले लेते हैं, दूसरी संख्या Q हमें निकालनी है, और HCF जो है वो 11 दिया गया है, और जो LCM है वो 7700 दे रखा है। तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे इसमें, ठीक है ना, इतनी बात। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से P और Q, HCF और LCM, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, 275 गुना में Q और 11 गुना में 7700, ठीक है। तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, यहीं पे देखिएगा। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना था 25, और यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं तो यह आता है 308, यानी कि जो दूसरी संख्या वो कितनी होगी, 308। बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, पैटर्न को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष 23 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को ले लिया जाता है, तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जब कभी भी बच्चों औसत की बात आए तो हमेशा संख्या को सबसे पहले देखिए, वो संख्या क्या कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। देखिएगा, 2 व्यक्ति गए हैं, एक की आयु 21 वर्ष थी और एक की आयु 23 वर्ष थी, यानी कि 44 वर्ष की आयु वाले दोनों व्यक्ति जो है वो चले गए, ठीक। अब हो क्या रहा है बच्चों, देखिएगा यहाँ से इन 2 के जाने से और इनकी जगह के 2 आने से, क्योंकि संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 2 गए 2 आए हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी 2 जो नए आए हैं उनकी वजह से क्या हुआ, जो औसत था वो 2 वर्ष बढ़ गया। औसत 2 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति की जो आयु है वो 2 वर्ष इंक्रीज हो गई औसत के अनुसार, ठीक है, इतनी बात। तो इसका मतलब जो कुल इंक्रीज आया वो कितना आया बच्चों, 16 आया। ध्यान से समझ लो जरा, 2 वर्ष हर किसी का औसत बढ़ा है तो 8 का कितना हो गया बच्चों, 16। अब ये देखिएगा, अगर ये 44 के जाते और 44 के आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन यहाँ पे औसत जो है वो बड़ा है, तो इसका मतलब जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी जो, अगर हम उम्र की बात करें योग, वो कितना होगा बच्चों, 60 होगा। और औसत आपको पता है कि एवरेज जो निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है उसका, योग बटे में संख्या, ठीक है ना, इतनी बात। तो यहाँ से देखिएगा 60 तो हमारे पास कितना आया, योग आया, और व्यक्ति कितने हैं 2, तो इतना मतलब क्या है इसका बच्चों, देखिएगा 30 वर्ष जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कि एक कार 40 किलोमीटर की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। अब देखिएगा बच्चों, स्पीड दे रखी है हमें कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम दे रखा है वो 9 घंटे दे रखा है, ठीक है, इतनी बात।
तो इसका मतलब जो डिस्टेंस है यानी कि जो दूरी है वो हम कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं, s इंटू में t। तो 40 इंटू में 9 तो कितना आ गया बच्चों, देखिएगा 360 किलोमीटर। ठीक, और दूसरी जो स्पीड दे रखी है, अब ये कहते हैं अभी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कितने टाइम में वो दूरी को तय करेगी कार। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है समय। तो समय क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय में स्पीड। इसका मतलब क्या है 360 बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। कैंसिल करोगे तो कितना आया बच्चों, 6 हार्स आंसर आ गया। ठीक है, इतनी बात। और दूसरा क्वेश्चन एक बच्चों और ले लेते हैं हम इसमें, देखिएगा किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 और साधारण ब्याज 40 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिएगा। यहाँ बच्चों देखिएगा जो आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है वो 40.80 है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है बच्चों वो दे रखा है 40। तो सबसे पहले तो आप इनका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, यानी कि ये जो आंसर आया आपके पास 0.80 जो इनका डिफरेंस है, सबसे पहले तो ये निकालिएगा। अब एक फॉर्मूला दे रहा हूँ आपको, ज़रा ध्यान से देख लें इसको। जब कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए बच्चों, उसको निकालने का मेथड क्या है। ठीक है, तो जो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकालना हमने, यानी कि दर निकालनी है। तो ये अंतर होगा हमारा, ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, साधारण ब्याज। क्लियर है। तो यहाँ से देखिएगा इस फॉर्मूले में इसको रख दीजिएगा। 2 इंटू में डी कितना है बच्चों, 0.80 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 80 बाय में 100 हो जाएगा, और इंटू में 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना बच्चों हमारा 40 है, जो साधारण ब्याज है 40 है, कैंसिल कर दीजिएगा इसको। तो यहाँ से कितना आया बच्चों, 4% जो है वो दर आ जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई होप बच्चों बाकी क्लासेज की तरह ये क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।